नाजरीन, क्या आप लोगों को ये पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है कि वो एक एलईडी बल्ब को जला सकते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है, बल्कि ये केमिकल्स के जरिए से पैदा होती है। हमारे सेल्स में सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं जिन पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस मौजूद होते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। जब ये आयंस सेल्स के अंदर और बाहर मूव करते हैं तो एक छोटी सी बिजली की लहर पैदा होती है। हमारा दिमाग हर वक्त बिजली पैदा करता रहता है। जब आप सोते हैं तब भी आपका दिमाग इतनी बिजली प्रोड्यूस कर रहा होता है कि उससे एक 20 वॉट का बल्ब जलाया जा सकता है। ऐसा होता इसलिए है कि हमारे दिमाग में बिलियंस की तादाद में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे को बिजली के झटकों यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के जरिए सिग्नल भेजते हैं। इसी वजह से हम सोच पाते हैं और महसूस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मूवीज के अंदर जब किसी की दिल की धड़कन रुक जाती है तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक कुदरती सिस्टम होता है जिसे SO नोड पेस मेकर कहते हैं। ये लगातार एक छोटा सा इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है जो कि दिल के मसल्स को कंट्रैक्ट यानी सिकुड़ने पर मजबूर करता है, जिससे दिल धड़कता रहता है। अगर ये बिजली बंद हो जाए, दिल काम करना छोड़ देता है और वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए सो जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स तकरीबन 250 माइल्स पर आवर की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। इसीलिए जब भी आप कभी किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हैं तो मिली सेकंड्स के अंदर आपका दिमाग हाथ पीछे हटाने का ऑर्डर देता है। ऑक्टोपस को तो आप लोगों ने डिस्कवरी या वाइल्ड लाइफ जैसे चैनल्स पर यकीनन देखा होगा, जो कि कुदरत का एक यूनिक क्रिएशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस के पास 3 हार्ट मौजूद होते हैं। ऑक्टोपस के अंदर मौजूद 2 हार्ट सिर्फ खून को गिल तक पंप करते हैं ताकि उसे ऑक्सीजन मिलता रहे, जबकि जो तीसरा हार्ट होता है वो पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है। ऑक्टोपस जब पानी में तैरते हैं तो हाई स्पीड की वजह से उनका जो तीसरा दिल है वो रुक जाता है। इस वजह से ऑक्टोपस ज्यादातर क्रॉल करना पसंद करते हैं, जिससे उनको एफर्ट कम करनी पड़ती है। ऑक्टोपस में मौजूद एक यूनिक बात ये भी है कि उनका ब्लड जो है ब्लू कलर का होता है, क्योंकि उनके खून में कॉपर मौजूद होता है जो समुद्र की गहराई और ठंडे पानी में ऑक्सीजन को बेहतर तरह से मूव कराते हैं। सुबह नींद से जागने से लेकर रात को सोने तक आप दिन भर कितनी ज्यादा आवाजें सुनते आए हैं, और कुछ आवाजें तो ऐसी होती है जो कि हमें बहुत ज्यादा इरिटेटिंग लगती है। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाएं तो आप हमेशा हमेशा के लिए इन आवाजों से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि आवाज को मूव करने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि जमीन में पानी और हवा है। लेकिन स्पेस चूंकि पूरी तरह से खाली होता है, वहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता। यानी अगर आपके बिल्कुल पास में खड़ा बंदा अगर चीखना शुरू कर दे तब भी आपको उसकी आवाज नहीं आई। लेकिन एक सवाल ये है कि आखिर एस्ट्रोनॉट्स उस टाइम पर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है रेडियो वेव्स। एस्ट्रोनॉट्स एक दूसरे से रेडियो वेव्स की मदद से कम्युनिकेट करते हैं। रेडियो वेव्स को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। और आजकल जो हॉलीवुड की मूवीज आती हैं उनमें दिखाया जाता है कि स्पेस में अगर कोई एक्सप्लोजन हो जाए तो बहुत ज्यादा आवाज आती है। साइंस के अकॉर्डिंगली ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्पेस में तो कोई मीडियम ही नहीं है, जिस वजह से वहां पर शोर होना बिल्कुल गलत है। इसका मतलब ये है कि स्पेस में बड़े से बड़ा धमाका भी बिल्कुल खामोशी के साथ होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।